and welcome to all of my dear students in this video lecture with your केसिया मैम। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर कुछ नए कंसेप्ट के साथ। और आज का नया कंसेप्ट है डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट जो टॉपिक लास्ट वीडियो लेक्चर के कंसेप्ट के ऊपर में डिपेंड करता है। और हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर कौन से टॉपिक पे हुआ था? याद तो होगा ही आपको, स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करती है वो कहलाती है वेक्टर, और जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है वो कहलाती है स्केलर। तो ऐसे हमने क्वांटिटीज के बारे में, उनके एग्जांपल्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। चलो आज का ये वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, और वो नया कंसेप्ट है डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। चलो, क्योंकि आपको पता ही होगा इसमें एक क्वांटिटी है वो स्केलर है, तो जो दूसरी क्वांटिटी है बेटा वो वेक्टर है। चलो सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में। देखिए, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको अभी अच्छे से समझा के बताती हूँ, और फिर हम इस लैंग्वेज की तरफ चलेंगे। चलो देखो बेटा, सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में। तो जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे कौन खड़े हैं? आप। और ये इस जगह पे आपको जाना है, इस जगह पे आपको जाना है। आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, यहां से सीधा गए, टर्न हुए एंड देन सीधा। जब आप यहां से यहां तक पहुंचे तो आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, लेंथ कवर की। यहां तक भी आपने 2 किलोमीटर लेंथ कवर की, और यहां पे आपने कवर की 1 किलोमीटर। कितनी? 1 किलोमीटर। अब देखिए बेटा, मैं क्या करूंगी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये काउंट करूंगी कि आपने एक्चुअल लेंथ कितनी कवर की है। तो मैं बताऊंगी 2 + 2 4 + 1 5। तो मैं ये बोलूंगी कि आपने यहां से लेके यहां तक की जर्नी जो कवर की है, उस समय आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 5 किलोमीटर। कितना है? 5 किलोमीटर। लेकिन सुनो, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय मैंने ये नहीं देखा बेटा कि आप जब यहां से टर्न हुए तो कौन सी डायरेक्शन में टर्न हुए, यहां से टर्न हुए तो कौन से डायरेक्शन में टर्न हुए। मतलब डिस्टेंस निकालते समय मैंने डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखा। इसका मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना देखा कि आपने एक्चुअल लेंथ कितनी कवर की है। और जब कोई पार्टिकल जो एक्चुअल लेंथ कवर करता है, हम उसी को ही कहते हैं डिस्टेंस। और सिंपल सी बात, डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया। तो इसीलिए डिस्टेंस की डेफिनेशन भी यही कहती है, द एक्चुअल लेंथ ट्रैवल बाय द पार्टिकल, द एक्चुअल लेंथ ट्रैवल बाय द पार्टिकल is known as the distance, is known as the distance। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कंसेप्ट समझ में आया बेटा जो मैंने आपको बताया? मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय डायरेक्शन को दिमाग में रखा? नो एंड नेवर। सो द डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट? The actual length traveled by the object is 5 किलोमीटर। बस खत्म यहाँ पे डिस्टेंस की स्टोरी। बाकी वो कौन से डायरेक्शन से गया, कैसे गया, क्या गया, ये सोचने का समय डिस्टेंस में नहीं होता। ये इसीलिए एक बहुत ही सिंपल क्वांटिटी कहलाती है, और साथ में ही ये कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में? चलो कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। फिर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी and is measured in मीटर। तो डिस्टेंस ये कौन सी क्वांटिटी हुई बेटा? स्केलर। आप ये बता ही सकते हो मुझे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। सो द डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट होता है मीटर।
चलो लगे हाथ अभी पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी। किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of the particle is the displacement. Shortest distance in between the initial and final position of the particle is known as the displacement. चलो अब इसके साथ भी हम लोग वही करेंगे जो हमने डिस्टेंस के साथ किया, हम वही एग्जाम्पल के साथ डिस्प्लेसमेंट के भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। चलो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की इस वाले पॉइंट से, तो ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होगा इनिशियल पॉइंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां आया, ये फाइनल पॉइंट। उसके बाद में फिर यहां से अपनी उसी जर्नी स्टार्ट की, इनिशियल, यहां पे आया फाइनल, अगेन यहां से स्टार्ट की इनिशियल और यहां पे आया तो फाइनल। समझ में आ गया? तो चलो देखो, ध्यान दो यहाँ पे। अब आप जैसे कंफ्यूज मत होना, मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये है निगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस तो ये है निगेटिव वाई एक्सिस। ये बात आपको पता है अच्छे से। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन से जा रहा था, अब मुझे डायरेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रही हूं। किसके बारे में बात कर रही हूं बेटा? मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो सुनिए अच्छे से, यहां पे पार्टिकल अब इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो सिंपल लॉजिक लगाना, पार्टिकल जा रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां जा रहा है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इनिशियल उसका डिस्प्लेसमेंट था 0, यहां पे जब पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। तो ये हुआ इनिशियल पॉइंट और ये हुआ फाइनल पॉइंट। तो इस पॉइंट पे आते तक पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 फाइनल, 0 इनिशियल, 5 माइनस 0 5। कितना हुआ बेटा? 5। तो इस वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट ने टर्न लिया। टर्न मतलब ऑब्जेक्ट कहां आया? निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। कहां आया? निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो ऑब्वियस है, ये हुआ उसका इनिशियल पॉइंट, ये हुआ उसका फाइनल पॉइंट। ये भी पूरा डिस्प्लेसमेंट यहां तक कितना है? 5। इनिशियल उसका कितना आया? 5। फाइनल उसका कितना है? 5। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 5 कितना? 0। कितना बेटा? 0। तो यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 किलोमीटर। कितना हुआ? 0 किलोमीटर। अगेन पार्टिकल ने अब इस साइड में टर्न ली, तो पार्टिकल कहां गया? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इनिशियली 0, फाइनली 2 किलोमीटर। इनिशियली कितना? 0 और फाइनली कितना? 2 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है, फाइनल 2, इनिशियल 0, 2 माइनस 0 इज नथिंग बट इक्वल टू 2। तो फाइनली यहां पे कितना आएगा? 2 किलोमीटर। कितना आएगा? 2 किलोमीटर। तो अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल इट्स होल जर्नी? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in case of their whole journey, and that is the 2 किलोमीटर ओनली। कितना? 2 किलोमीटर। लेकिन लगे हाथ अगर आप दिमाग लगा रहे हो और अगर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12 और यहां पे आपका डिस्टेंस आएगा 12 किलोमीटर। कितना आएगा बेटा? 12 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो देखो, डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय डायरेक्शन नहीं देखी जाती, इसीलिए 12 किलोमीटर आया। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते समय डायरेक्शन देखी जाती है, इसीलिए 2 किलोमीटर आया। समझ में आ गया? तो इस पर से ये कंक्लूजन निकलता है कि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की यही डेफिनेशन कही गई है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन द
two positions of a particle and those two positions are initial and final. और जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल. क्या होता है बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल. इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो बस फाइनली मैं आपको यहां पे बता देना चाहती हूं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय हम डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखते और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते समय हमें डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ता है. इसीलिए होता क्या है, इसकी वैल्यू इसके कंपेयर में क्या आती है? हमेशा ज्यादा ही आती है. आई बात समझ में? चलो अब इन दो क्वांटिटीज के बीच का मेन डिफरेंस देखा जाए. सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस. डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल. अभी मैंने आपको बताया total path travel by the particle is known as the distance. Displacement is the shortest distance between the initial and the final position of the particle. And displacement is the shortest distance in between the initial and final position of the particle. ये हुआ पहला point. Distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. क्यों? क्योंकि distance डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ चूजन. डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपने जो पाथ चूज किया है बस उसके ऊपर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन. वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को ध्यान में रखेगा. फिर तुम पाथ झिकझैक ही क्यों ना निकाल लो, तुम टेढ़ा मेढ़ा ही क्यों ना निकालो, वो नहीं देखेगा. वो ये देखेगा तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई या निगेटिव वाई. इज इट क्लियर? यही बात बताई है कि डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ चूजन बट द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ चूजन बट इट इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन. डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. पॉइंट टू बी नोटेड. डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है एंड समटाइम जीरो भी आ सकती है. बोले भला क्यों? इसलिए बेटा क्योंकि ये वो क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. इसीलिए प्लस माइनस तो लगे रहेंगे, जीरो आता ही रहेगा. इसीलिए एक बात ये ध्यान में रखना कि डिस्टेंस हमेशा स्केलर होता है, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. But displacement is a vector quantity, so its value may be positive, negative or zero. So all of these are the point which distinguish in between the distance and displacement. So आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस बताया. इतना ही नहीं तो इन दोनों के बारे में न्यूमेरिकली कंसेप्ट भी समझा के बताए. और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में या इन कुछ क्वांटिटीज में, इन कंसेप्ट में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो. नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू बेटा एंड टेक केयर.